वक्त है योगा सेशन का। और आज का विषय है योगा फॉर गुड स्लीप। आज हम बात करने वाले हैं नींद के बारे में। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत ही नींद आती है, उन्हें तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वैसे भी लोग हैं जिन्हें नींद नहीं आती है। आज हम उनके बारे में उनके लिए योगा सिखाएंगे। पहली बात तो ये है कि अगर आपको रात को नींद नहीं आए, the next day is going to be very difficult. Okay, there are some problems if you haven't slept well. One, irritability. Two, you're gonna have fatigue. आपको नींद आने वाली है अगले दिन. Third, loss of concentration. And fourth, low energy, जिसकी वजह से आपको poor work performance भी हो सकती है। तो आजकल जो काफी ट्रेंड है, जो लोग कहते हैं कि मैं तो 3 दिन नहीं सोया फिर प्रोजेक्ट सबमिट करा। I've been an architecture student, और आर्किटेक्चर में लोग बिल्कुल नहीं सोते। मतलब ये गर्व की बात होती है उनके लिए कि हम सोए नहीं है रात भर और हम अगले दिन कॉलेज आए हैं, काम कर रहे हैं। इट इज नॉट अ गुड एटीट्यूड एट ऑल। ये हसल एटीट्यूड जो है, इसमें आपको हेल्थ की भी के बारे में भी बहुत सोचना चाहिए, और हेल्थ में नींद बहुत ही जरूरी है। योगा से पहले हम बहुत बेसिक चीज के बारे में बात करेंगे जो हमें पहले से ही पता है, लेकिन हम काफी बार फॉलो नहीं करते। पहली बात तो ये कि आप सोने के लिए एक ही वक्त पे जाए और उठे एक ही वक्त पे। आपको लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जब आप सोए अंधेरे रूम में सोए। खुले मतलब लाइट है, बहुत उजाला है, ऐसी जगह पे ना सोए ऑब्वियसली। तीन, ये बात है कि आपको सोने से पहले, जो बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन सोने से पहले आपको 1 घंटा गैजेट्स नहीं यूज करने हैं। टीवी नहीं देखना है, फोन नहीं देखना है। अगर आप अंधेरे रूम में हैं और फिर भी आप फोन देख रहे हो, देन योर ब्रेन इज थिंकिंग दैट इट्स डे टाइम, क्योंकि आपके फोन से उतनी रोशनी आ रही है। So you're not supposed to use gadgets. You have to shut down your body, one senses after the other, and then you have to fall asleep. और ये भी important है कि आपके लिए सोने की एक जगह हो। अगर आप एक ही कमरे में भी रह रहे हो, you should always have कि उस कोने में मैं खाना खाता हूँ, इस कोने में यहाँ पे पढ़ाई होती है टेबल पे, इस जगह पे जहाँ पे बेड है वहां पे मैं सोती हूँ। You should, that is why they say where you should not eat, play, work on your bed, क्योंकि you have spatial memory आपके दिमाग में। तो जब आप आते हो, अगर आप बेड के पास जा रहे हो, आपको सिर्फ नींद ये याद रहनी चाहिए। that is why it's very important। बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन हम कई बार नहीं करते हैं। Now after this, हमेशा की तरह हम योगा का एक सीक्वेंस सीखेंगे। ये सारे ऑप्शंस है। आपको चूज करना है। ऑप्शंस हो सकते हैं हजारों। कितने सारी चीजें आप कर सकते हैं नींद आने के लिए। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज यू हैव टू बिलीव कि जब मैं आपको अब ऑप्शंस बताऊंगी, आप ये करिए सोने के लिए, वो करिए सोने के लिए, अगर आप बिलीव करते हैं उसमें, तो फिर आपको नींद आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोचिए कि मुझे नींद आनी है, मुझे नींद आनी चाहिए, मुझे सोना है। काफी लोग नींद सोने जाते हैं और वो सोचते हैं नहीं, नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आती है मुझे। आप नेगेटिव सोचेंगे तो कैसे नींद आएगी आपको। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप सोचिए कि आपको नींद आने वाली है, और इन ऑप्शंस में आप सोचिए कि आपको कौन सा ऑप्शन देख के लगता है कि हाँ ये करूंगा तो मुझे नींद आएगी। So first we'll go through a sequence of asanas. आसना के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप 1-2 घंटे पहले ही खाना खाएं। तो अगर आप 8 बजे तक आप खाना खत्म कर रहे हो, तो आप 10 बजे सोने जा सकते हो, या फिर ये आसना करके सोने जा सकते हो। ये एक सीक्वेंस है, तो 1-2 करिए। पॉइंट है कि आपको आराम से सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। सो यू विल सिट ऑन द बेड। पहले से शुरू करिए, एक साइड स्ट्रेच। आप चाहे तो आंखें बंद रख सकते हैं, वेरी लाइटली। जितना हो सके उतना स्ट्रेच करिए।
शायद साइड में 2 बार कर सकते हैं आप। ये होने के बाद खुद की अब अपने ही हाथ से थोड़ा सा मसाज करिए। ये आसना बहुत अच्छा होगा अगर आप ऐसी लाइफस्टाइल जीते हैं जहाँ पे आपको, शायद आपने सवेरे योगा करा हुआ है लेकिन दिन भर आप सिर्फ बैठे हुए हैं लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने, तो श्योर इन एक्सरसाइजेस से आप थोड़ा सा फ्री महसूस करेंगे। यू विल स्ट्रेच अ लिटिल एंड देन कैन फॉल asleep। ये होने के बाद नेक्स्ट अपने पैरों का डायमंड बनाइए। फिर सेम वे अपने फीट को मसाज करिए, थोड़ा पैरों को मसाज करिए। और ये नहीं कि आप किसी और को बुलाओगे और फिर मसाज कराओगे, नो, यू हैव टू डू दिस ऑन योर ओन। आप खुद से करिए। आप चाहे तो थोड़ी और देर कर सकते हैं, मैं मतलब दिखाने के लिए फटाफट कर रही हूँ। यू हैव टू कीप योर आईज क्लोज्ड, आपका रूम भी बंद होगा। नेक्स्ट आप एक पिलो रख सकते हैं या फिर कोई थोड़ा सा बड़ा ब्लैंकेट ले सकते हैं। देन यू बेंड डाउन, एक तरफ देखिए फिर दूसरी तरफ। Then you can get up. Okay, ये थोड़ी देर बेंड होके रहना है आपको, थोड़ी देर, ताकि आपको फील हो। नेक्स्ट इतना फटाफट नहीं करना है। ओके, दिस इज ओनली बिकॉज आई एम शोइंग। नेक्स्ट आप वज्रासन में आइए और फिर चाइल्ड पोज में आ सकते हैं। एक तरफ देखिए और फिर दूसरी तरफ। नेक्स्ट अपने पैर थोड़े साइड में लाइए एंड देन यू हैव टू सिट नीचे पैरों के ऊपर। फिर से पास में लाइए, लुक टू वन साइड एंड देन टू द अदर। सो जाइए और फिर आपको कुछ बैक स्ट्रेचेस करने हैं, तो इसलिए आप पैरों को मोड़िए, अपने पास रहिए, फिर रुकिए थोड़ी देर। नेक्स्ट राइट लेग को लीजिए, एक 4 बनाइए यहाँ पे। ओके, फिर अपने हाथ दूसरे पैर के नीचे और फिर पास। You'll feel a stretch on your hip on the lower side। फिर इसी पैर को नीचे लाइए, दूसरे पैर को जमीन पे फ्लैट और रहिए थोड़ी देर। सेम चीज आप दूसरी साइड करेंगे। पहले लेग्स को बेंड करिए, अपने चेस्ट के पास लाइए, दूसरा 4 बनाइए अपने पैरों से, 4 लेग वो नंबर, और फिर दूसरे पैर को अपने पास लाइए। देन यू मूव दिस लेग डाउन ऑन द फ्लोर। इसको जमीन पे रखिए, एक पैर ऊपर आसमान की तरफ। कीप योर हैंड्स ऑन योर स्टमक एंड लाई डाउन। और फिर ये सारे होने के बाद आप अपने बॉडी को फुल्ली स्ट्रेच करिए। अपने पैर के बीच में थोड़ा डिस्टेंस, हाथ थोड़े से दूर, एकदम फ्लैट सोना है आपको। सारी एडजस्टमेंट करिए क्योंकि थोड़ी देर के बाद आपको हिलना नहीं है। ये एक आसनास का सेट था। ओके, आप देख सकते हैं ना, ये ऐसी एक्सरसाइजेस है जो मतलब आप बेड के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं सोने से पहले, ताकि आपको थोड़ा सा फ्री लगे और फिर आप सोने जा सकते हैं। एक और सवाल मन में उठता है कि जिनको नींद ना आने की बीमारी है, इंसोम्निया है, और जो क्रोनिक इंसोम्निया से पीड़ित हैं, क्या आपने जो योगासन बताए हैं उससे वो क्योर हो सकते हैं? पहला। और दूसरा पार्ट इसका ये है कि क्या इस योगासन से इंसोम्निया का प्रिवेंशन हो सकता है? एक तो प्रिवेंशन का पार्ट, दूसरा क्योर का पार्ट। ओके, सो कभी भी योगा में ये नहीं होगा कि हम बताएंगे कि आप मेडिकेशन को छोड़ के योगा आपको ठीक करेगा।
ये नहीं होने वाला है। ओके, योगा इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू एनी सॉर्ट ऑफ मेडिकेशन। अगर आपको इंसोम्निया है और अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं, आपको बताया गया है कि कुछ कुछ करिए, इफ यू गिवन अ टाइम टेबल, यू हैव टू फॉलो इट। ओके, योगा एक एड ऑन है जो आपको मदद कर सकता है। ओके, आपको आप मेडिकेशन ले रहे हैं शायद इसके लिए, फिर आप अगर योगा शुरू करें उसके साथ, फिर आप 1 महीने के बाद डॉक्टर के पास फिर से जाइए, आप बताइए कि मैंने ये योगासना शुरू करे हैं, आई थिंक इट इज हेल्पिंग मी, तो शायद डॉक्टर आपका मेडिकेशन कुछ कम कर दे। लेकिन योगा का ये एक है कि आपको बहुत वक्त देना चाहिए। ओके, आप कुछ हफ्तों में ठीक नहीं होने वाले हैं, कुछ महीने लगते हैं, कुछ साल लगते हैं। सो इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू एनी सॉर्ट ऑफ मेडिकेशन। प्रिवेंशन की बात करें तो इफ यू आर अ रेगुलर योगिक फॉलोअर, कि आप ठीक से अगर योगा कर रहे हैं तो आपकी बहुत सारी डिसीजेस आप प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन ये गारंटी मैं नहीं दे सकती कि आप ये एक्सरसाइजेस करिए फिर आपको इंसोम्निया नहीं होगा, ये नहीं कह सकती। तो जिनको रात में नींद पूरी नहीं होती है और वो जो दिन में उसकी वजह से अपसेट रहते हैं, उनके लिए योग निद्रा ठीक है क्या? हाँ, जरूर। हाँ, और अगर आपको पिछले दिन ठीक से नींद नहीं आई है और मतलब आपका अगला दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप 15 मिनट्स का योगा निद्रा कर लीजिए वक्त निकाल के। इट विल गिव यू द बेनिफिट्स ऑफ 2-3 घंटे की अच्छी नींद। या तो योगा निद्रा डेफिनेटली। एक बात और कही जाती है, पता नहीं ये मिथ है या इसमें सच्चाई है, कि जो शवासन है, लोग शवासन करते हैं उससे भी नींद ना आने की प्रॉब्लम जो है वो ठीक होती है, सच है क्या ये? देखो, आप शवासन करने के बाद आप बहुत काम हो जाएंगे। आप ऐसी मनस्थिति में होंगे कि आप एक तो फटाफट उठ के काम के लिए जा सकते हो सवेरे जब हम शवासन करते हैं, या फिर आप ऐसी मनस्थिति में आप अपने आप को ला सकते हैं कि हमें अब सोना है। सो शवासन विल हेल्प यू। लेकिन जैसे आपने कहा कि शवासन से नींद आएगी ही और इंसोम्निया नहीं होगा, ऐसे नहीं कह सकते।